न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान के पंजाब में महंगाई की मार रमजान से पहले ही बढ़ने लगी दाम। सरकारी कर्मचारियों के शरीर पर हाथ रखना मंत्री को पड़ गया भारी। बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर हमला, एक शख्स। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के पंजाब में महंगाई की मार रमजान से पहले ही बढ़ने लगे दाम। रमजान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बाजारों में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। रमजान के नजदीक आने के साथ ही पंजाब भर के बाजारों, खासकर लाहौर और अन्य शहरी केंद्रों में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। खजूर, केले, अनार, अमरूद, सेब और खरबूजे की कीमतें बढ़ गई है, जिससे लोगों के लिए बुनियादी खाद्य वस्तुएं खरीदना मुश्किल हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के लिए कीमतों को कंट्रोल करना एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में ताजा उपज और मौसमी सब्जियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि प्याज की नई फसल आने से कुछ राहत मिल सकती है। रमजान आने के साथ साथ कीमतों में बढ़ोतरी सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गई। पंजाब सरकार खास दरों पर सामान बेचने के लिए रमजान के दौरान विशेष बाजार खोल सकती है, जहां सस्ती दरों पर खाद्य वस्तुएं मिलेंगी। इस साल कोई उचित मूल्य की दुकानें या सब्सिडी शुरू नहीं की गई है, जिससे नागरिकों को बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ रहा है। दुख जताते हुए कहा कि हर साल रमजान से पहले कीमतें आसमान छूती हैं, जिससे मजदूरी स्थिर रहने पर लोगों के लिए बुनियादी फल और सब्जियां खरीदना मुश्किल हो जाता है। अगली खबर। सरकारी कर्मचारी के शरीर पर हाथ रखना मंत्री को पड़ा भारी। जिलैंड में एक सरकारी कर्मचारी के हाथ पर हाथ रखना एक मंत्री जी को भारी पड़ गया। 18 फरवरी को एक कार्यक्रम के दौरान बेली ने अपनी टीम के एक सदस्य के हाथ पर हाथ रख दिया। उनके इस बर्ताव की शिकायत हो गई, जिसके बाद पूरे न्यूजीलैंड में सरकार की किरकिरी होने लगी। मंत्री पर दबंगई के आरोप लगे। घटना के बाद प्रधानमंत्री लक्सन ने मंत्री को बुलाकर इस्तीफा देने के लिए कह दिया। वही एक हफ्ते बाद अब जाकर इस इस्तीफे के बारे में मीडिया को बताया है। वही पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री का कहना है कि गलती मान ली गई है, इस्तीफा हो गया है, तो फिर लोग अब इस मामले को तरजीह न दें। दूसरी तरफ विपक्षी लेबर पार्टी के नेताओं ने सरकार पर मामले में गंभीरता से हैंडल न करने का आरोप लगाया है। 63 साल के एंड्रयू बेली न्यूजीलैंड सियासत के कद्दावर नेता है। एंड्रयू कुछ महीने पहले अपने एक विवादित बयानों की वजह से भी सुर्खियों में आए थे। हालांकि उस वक्त माफी मांगकर उन्होंने इस मामले को खत्म कर लिया था। एंड्रयू बेली लक्सन सरकार में वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। 2014 में बेली पहली बार संसद के लिए चुने गए थे। 2023 में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। अगली खबर। बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर हमला, एक शख्स की मौत। शेख हसीना के पतन के बांग्लादेश में हिंसाएं अपने चरम पर है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में सोमवार को बांग्लादेश एयरफोर्स के बेस पर उपद्रवियों की ओर से किए गए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित की पहचान 30 साल के स्थानीय व्यापारी शिहाब कबीर के रूप में की गई है, जिसकी कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के जनसंपर्क प्रभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि समिति पारा इलाके में बेस पर अभूतपूर्व हमले के कारण टकराव हुआ है। मेडिकल सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पीड़ित को गोली लगी, जिसके कॉक्स बाजार जिला सदर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच कॉक्स बाजार के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा कि हमले के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। साथ ही कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।